मैं यह जानकर हैरान रह गई कि मेरा पति एक बिल्ली के साथ मुझे धोखा दे रहा था। उन्होंने बस एक दूसरे को चूमा ही था कि वह बिल्ली अचानक एक खूबसूरत औरत में बदल गई। उन्हें साथ देखकर मैंने कोई हंगामा नहीं किया। मैंने चुपचाप इंतजार किया। जैसे ही मेरा पति बिजनेस ट्रिप पर गया, मैं उस बिल्ली को चोरी छिपे पशु चिकित्सक के पास ले गई और उसकी नसबंदी करवा दी। मैं चाहती थी कि वे दोनों कभी बच्चे पैदा न कर सकें। असल में पिछले जन्म में मेरे पति ने एक तांत्रिक को बुलाकर मेरी आत्मा उस बिल्ली दानव से बदलने की कोशिश की थी ताकि वह हमेशा इंसानी रूप में रह सके। लेकिन आखिर में उस दुष्ट औरत ने मेरा शरीर ही छीन लिया और मेरी रहस्यमयी मौत हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुकी थी जिस दिन मेरा पति मुझे जहरीला दूध पिलाने वाला था। इस बार मैंने दूध पीने का सिर्फ नाटक किया। रात को वह चुपके से उस बिल्ली दानव से मिलने गया। मैं जानबूझकर उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही वह घबराकर मेज के नीचे छिप गई। मेरा पति तुरंत लैपटॉप खोलकर काम करने का नाटक करने लगा और मुझसे पूछने लगा कि क्या मुझे कोई बुरा सपना आया है। लेकिन मैंने जानबूझकर मेज के नीचे छिपी बिल्ली दानव के हाथ पर पैर रख दिया। जब तक उसके हाथ से खून नहीं निकल आया, मैं वहां से नहीं हटी। मरने से पहले मुझे पता चल चुका था कि उस बिल्ली दानव को मेरा शरीर पाने के लिए 3 नियमों का पालन करना जरूरी था। पहला नियम, इंसानी रूप में आने के बाद उसे घायल नहीं होना था। अगर वह घायल होती तो उसकी एक जान चली जाती। तीनों नियम टूटने पर वह मेरा शरीर तो नहीं पा सकती थी बल्कि खुद उसी अनुष्ठान में मर जाती। अब मेरे पास बदला लेने का मौका था, लेकिन मेरे पति को अब भी नहीं पता था कि उसकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। वह मेरे सामने ही उस बिल्ली को गोद में उठाकर प्यार करता और मैं बस ठंडी हंसी हंस देती। उसके जाते ही मैं फिर उस बिल्ली दानव को डॉक्टर के पास ले गई और उसकी नसबंदी करवा दी। जब तक मेरा पति वापस लौटा, सब कुछ हो चुका था। वह गुस्से से पागल हो गया और मुझ पर चिल्लाने लगा। मैंने मासूम बनते हुए कहा कि यह तो बिल्ली की भलाई के लिए है। नसबंदी से कई बीमारियां नहीं होती। वह दांत पीस कर रह गया क्योंकि उसे उस अनुष्ठान को पूरा करना ही था। गुस्से में बिल्ली दानव ने मेरे हाथ पर खरोंच मार दी, लेकिन मैं मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने दूसरा नियम भी तोड़ दिया था। जिस इंसान का शरीर उसे चाहिए था, उसके खून से उसका संपर्क नहीं होना चाहिए था। अब उसके पास सिर्फ एक जान बची थी। तीसरा और आखिरी नियम यह था कि अनुष्ठान के दौरान वह मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकती थी। मैंने जानबूझकर अपनी पसंद की ड्रेस ऐसी जगह रख दी जहां उसकी नजर पड़े। मुझे उसकी जलन भरी फितरत अच्छी तरह पता थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि सगाई में मैं उससे ज्यादा खूबसूरत लगूं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ड्रेस देखते ही वह जलन से पागल हो गई और उसने उसे फाड़ डाला। समारोह में बहुत कम समय बचा था, इसलिए नई ड्रेस